गोरखपुर के लिए शनिवार बहुत खास रहा, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, तो माना यह जा रहा है कि प्रदेश में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए यह यूनिवर्सिटी मील का पत्थर साबित होगी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में जब आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, लोगों को संबोधित किया, तो इस दौरान उनका बिल्कुल ही अलग अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने अपने भाषण में गुरु गोरखनाथ से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के कामों की तारीफ की। गोरखपुर में महामहिम का अलग अंदाज। तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। भाषण में किया महायोगी गुरु गोरखनाथ को याद। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था, जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक। पहले किया प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर जो आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरीके से उसकी डिजाइन होगी। ये उसके यहाँ पर जो मॉडल है उसकी कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं। फिर अपने भाषण में दिया इंद्रदेव को धन्यवाद। भगवान इंद्रदेव भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आ गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संकल्प का किया जिक्र। उन्होंने अपने उपदेश लोक भाषा में दिए, संवाद शैली में दिए गए अनेक उपदेश। कोविड काल में आयुष ने कम की देश की फिक्र। भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण स्वाभाविक है। वे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल पक्षधर थे और कहा करते थे कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में भी मौजूद हैं। गोरखपुर के बाद अब अयोध्या दौरे का प्लान। सरयू किनारे महामहिम करेंगे भगवान राम को प्रणाम। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरी हुई तैयारी। अयोध्या में दिखेगी राष्ट्रपति के दौरे की रौनक सारी। तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास ऐसा तोहफा है जो आने वाले वक्त में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। वहीं राष्ट्रपति ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करके इसे और विशेष बना दिया है और खास बना दिया है। यूपी दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति के फायदे गिनाए। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह विश्वविद्यालय आयुष चिकित्सा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गोरखपुर के विकास में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है, जहां प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों हुए यूनिवर्सिटी के शिलान्यास ने इस मौके को और खास बना दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे और यहां पर उन्होंने सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में खासतौर से गुरु गोरखनाथ की कही बातों का जिक्र किया और दावा किया कि आयुष यूनिवर्सिटी चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। योग के माध्यम से सामाजिक जागरण की अलख जगाने वाले और भारतवर्ष में गुरुओं की महिमा को पुनः स्थापित करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि यदि सुखम
तद स्वर्गम यदि दुखम तद नरकम। अर्थात जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में भटहट के पिपरी इलाके में बननी है, जहां पर पिछले 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से हालात खराब हो गए थे। ऐसे में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत बेहद अलग अंदाज में की। उन्होंने कहा कि अगर शुभ काम में बारिश की बूंदें गिरे तो मान लेना चाहिए कि खुद इंद्रदेव अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान इंद्रदेव भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आ गए। भारतीय शास्त्रों में एक मान्यता है कि किसी शुभ कार्य जब संपन्न हो रहा हो उस दौरान यदि आकाश से पानी की बूंदें गिरने लगें तो उसको कहा जाता है ये कार्य शुभ से अत्यतम शुभम हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया और कोविड काल में आयुष चिकित्सा पद्धति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय चिकित्सा पद्धति, विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण स्वाभाविक है। वे प्राकृतिक चिकित्सा के प्रबल पक्षधर थे और कहा करते थे कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में भी मौजूद हैं। वे इस बात से बहुत व्यथित रहते थे कि आधुनिक शिक्षा का संबंध हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के साथ नहीं है। विद्यार्थियों को अपने गांव और खेतों के बारे में ज्ञान नहीं होता। गांधी जी कहा करते थे कि हम सबको अपने शरीर के, गांव के, अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वहीं प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आयुष विभाग के मंत्री धर्म सिंह सैनी और सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। मंत्री अनिल राजभर और सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव खुद सीएम योगी नजर आए, जो कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने एक दिन पहले ही गोरखपुर पहुंच गए थे। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी मौजूद लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आयुष चिकित्सा पद्धति में महायोगी गोरखनाथ के दिए योगदान का खास तौर से जिक्र किया। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है इसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी हैं और उनके माध्यम से 984 सिद्धों ने जो सिद्धि अलग अलग समय में अर्जित की, जिसमें जो खनिजों, आयुर्वेद का जो खनिज है, धातु सिद्धांत है, इसमें जो इमरजेंसी मेडिसिन है, उसके जनक भी महायोगी गोरखनाथ जी माने जाते हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के दौरान एबीपी गंगा संवाददाता भी मौजूद थे, जिन्होंने पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद उन तमाम पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है, जो कि पिछली सरकारों की अनदेखी की वजह से हाशिए पर पड़ी दिख रही थी। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस कदम से आयुष चिकित्सा पद्धति भी आने वाले वक्त में नई इबारतें गढ़ेगी। गोरखपुर से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भटहट के पिपरी में प्रदेश की पहली महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। 2018 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर का दौरा किया था, उस वक्त उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अच्छी शिक्षा के लिए गोरखपुर में अच्छी यूनिवर्सिटी बनेगी और शहर का विकास सिटी ऑफ नॉलेज के तर्ज पर किया जाएगा। और उनकी इसी उम्मीद को योगी सरकार ने अपना संकल्प बना लिया और इसी के तहत
महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय अब अस्तित्व में आ गया है। सूबे के पहले आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर की महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा के गीत के साथ हुई। इसके बाद गोरखपुर में बनी महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे ये यूनिवर्सिटी तमाम छात्रों के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगी। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत ANM, GNM, बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc एवं MSc नर्सिंग की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं एवं भवन आज लोकार्पित हो रहा है। 250 बेड के महंत दिग्विजय नाथ आयुर्वेद महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिन्हें पहले सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने बताया कि गोरखपुर में नाथ समुदाय ने हमेशा शिक्षा की अलग जगाने के लिए काम किया है और इसी का नतीजा है कि अब गोरखपुर शिक्षा के हब के तौर पर विकसित होने लगा। सीएम योगी ने अपने भाषण में ये भी बताया कि यूनिवर्सिटी का जो लोगो तैयार किया गया है उसके पीछे का मकसद क्या है। हम सब जानते हैं कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपना लोगो जो प्रस्तुत किया है उसमें अपने उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दिया है। लोगो का स्पष्ट उद्देश्य ऋग्वेद के पंचम मंडल का वो मंत्र है जो हमें स्वस्ति पंथा मनुचरेम का उद्घोष हम सब के लिए करता है। यानी हम सूर्य और चंद्र की तरह लोक मंगलगामी बने, लोक कल्याण के पथ के अनुगामी बने। यानी हम सबका ध्येय लोक कल्याण होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जब 2018 में गोरखपुर का दौरा किया था, उस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई थी कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के तर्ज पर तैयार करेगी। वहीं जिस तरह से बेहद कम वक्त में गोरखपुर यूनिवर्सिटी को तैयार किया गया, उस पर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की और कहा कि गोरखनाथ यूनिवर्सिटी पूर्वांचल के छात्रों के भविष्य को संवारने में अपना अहम योगदान देगी। पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान जो 10 दिसंबर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में मैंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो मैंने विश्वास दिसंबर 2018 को व्यक्त किया था, वो मेरा विश्वास आज मुझे सच होता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए ये संतोष का विषय है कि श्री गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हुए गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण करके इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब आपको ये भी बताते हैं कि उच्च शिक्षा के मॉडल के तौर पर विकसित की गई महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है और क्यों इसके अस्तित्व में आने के बाद छात्रों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस यूनिवर्सिटी का संचालन करेगी। लोकार्पण होते ही योगी आदित्यनाथ इसके कुलाधिपति बन गए। MBBS समेत 3 विषयों की पढ़ाई अगले 5 साल में शुरू होगी। BMMS के 150 छात्रों का प्रवेश इसी सत्र में होगा। अगले सत्र से रोजगार देने वाले कोर्स संचालित होंगे। BSc नर्सिंग, BHMS
BUMS BDS की पढ़ाई होगी, BSc LT, BSc AG BA ऑनर्स की पढ़ाई भी होगी, BCom B.Ed BPEd पैरा मेडिकल सर्टिफिकेट का कोर्स भी होगा। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का यह उद्घाटन का एक कार्यक्रम आज यहां पर माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से, माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हो रहा है। आज गोरखपुर वासियों को और के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए एक अद्भुत घटना है कि एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय का कुछ देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है। यह सचमुच सिटी ऑफ नॉलेज की उस संकल्पना को साकार करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने नाथ समाज ने गोरखपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और इसी कड़ी में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण हुआ, जहां न सिर्फ छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा मिलेगी बल्कि रोजगार देने वाले कोर्स में पढ़ाई करने का मौका भी मिलेगा, जो छात्रों के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करेगा। गोरखपुर से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आज लोकार्पित हो रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के बाद अब अयोध्या जाएंगे। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। वहां पर वो रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी भी राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को लेकर की गई तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। यूपी दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनके दौरे को देखते हुए खास तैयारियां की गई हैं। रामनाथ कोविंद स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण समिति ने भी उनके दौरे को लेकर बैठक की, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि वो राष्ट्रपति से जरूर मिलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक हैं, ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत ही वो उनसे मुलाकात करेंगे। देखो, राष्ट्रपति के साथ कुछ शिष्टाचार है, राष्ट्रपति महोदय के साथ कुछ सुरक्षा की परंपराएं बनी है। जो मेरे से कहा जाएगा मैं करूँगा, कहा नहीं जाएगा तो निरर्थक इच्छाएं हम पालते नहीं। राष्ट्रपति सम्मानित आदमी हैं, भारतवर्ष के प्रथम नागरिक हैं और शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले राष्ट्रपति हैं जो अयोध्या में राम के दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मुताबिक वो रविवार सुबह 11:30 बजे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे का पूरा शेड्यूल क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति राम कथा पार्क जाएंगे। राम कथा पार्क में राष्ट्रपति रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। यात्री निवास में अयोध्या की धर्म आधारित प्रदर्शनी भी देखेंगे। राष्ट्रपति दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जबकि शाम 3 बजे राष्ट्रपति रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में ही राष्ट्रपति पौधारोपण भी करेंगे, जबकि शाम 3:40 पर राष्ट्रपति वापस अयोध्या रेलवे स्टेशन लौट जाएंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हम यहाँ रेलवे स्टेशन से फ्लीट को प्रस्थान रामकथा पार्क के लिए कराएंगे, वहाँ से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि दर्शन के लिए, वहाँ से वापस हमारी फ्लीट यहीं आएगी। क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए हम लोग बार बार रिहर्सल करके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े किसी। वहीं राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को देखते हुए केंद्रीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा भी अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ही बंद कमरे में रेलवे के अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चर्चा की और तमाम अधिकारी कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। राष्ट्रपति की प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस लखनऊ से रवाना होगी। रविवार सुबह 9:10 पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस चारबाग स्टेशन से रवाना होगी। इस दौरान चारबाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दूसरे यात्री पार्सल घर होते हुए सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाएंगे। इस ट्रेन के आगे और पीछे एक इंजन चलेंगे। ट्रेन के आगे पीछे स्पेशल कोच के साथ टेक्निकल टीम होगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कई ट्रेन के रूट भी बदले गए। अयोध्या होकर जाने वाली कई ट्रेनें सुल्तानपुर होकर जाएंगी। हमारे राष्ट्रपति जी के आने की पूरी तैयारियों का मुआयना किया। स्टेशन पे हमारी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आगे का हमारे क्या प्लान्स हैं, स्टेशन बिल्डिंग में किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जायज़ा लिया। फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को आगे चल के उसमें क्या इजाफा है, इसका हम लोगों ने जायज़ा लिया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में अपने पैसेंजर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रामनाथ कोविंद देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।